नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, शिक्षण विधियां, है ना। इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ना। यहाँ पर हर एक प्रश्न का आपका आंसर भी करना है, एक लिखकर आपको बताना है कि भाई इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। इस प्रकार से कमेंट के माध्यम से भी हर एक प्रश्न का आंसर देना है। और जब आप टोटल, पहले मैं बताना भूल गया कि इसमें 30 प्रश्न है और प्लस 1 यानी कि 31 है। लास्ट का प्रश्न आपको क्यूज के तौर पर दिया जाएगा, आपको आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। तो टोटल 31 प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक पूछा गया है कौन है? फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है, हेनरी कुक है या फिर पेस्टालोजी है? इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में और अन्य टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, किंडरगार्टन है ना, तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया। क्या सुकरात है, मारिया मॉन्टेसरी है, पेस्टालोजी या फिर आर्मस्ट्रांग है? 4 विकल्प है आपके सामने, कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा जल्दी से। देखिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मॉन्टेसरी से मारिया मॉन्टेसरी द्वारा ही ये मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया गया था, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इससे आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, आंसर को पता कर सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका, खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए, खेल विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। इसी प्रकार के सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो जरूर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। क्या डेविड है, किलपैट्रिक है, हंटर है या फिर हेनरी कोल्डवेल कुक है? खेल विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है कौन है? देखिए, खेल विधि के प्रतिपादक कौन होंगे आपके? हेनरी कोल्डवेल कुक होंगे, है ना। कुक डायरेक्टली विकल्प में दे दिया जाता है, तो कुक भी होगा, तो आप हेनरी कुक भी दे दिया जाता है विकल्प में, हेनरी कोल्डवेल कुक भी दिया जाता है, उनका ये पूरा नाम है ना। तो याद रखिएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक ये खेल विधि के प्रतिपादक होंगे, है ना। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, चौथा प्रश्न आपका, डाल्टन विधि। देखिए, डाल्टन विधि ये भी इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है, हर्बर्ट है, सुकरात है या फिर हेलन पार्कहर्ट्ज है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? सही आंसर होगा आपका हेलन पार्कहर्ट्ज। कौन है डाल्टन विधि के प्रतिपादक? हेलन पार्कहर्ट्ज है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर प्रश्न बताया जाएगा, 4 विकल्प बताने के बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, है ना। 5वां प्रश्न आपका, अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? अंतः दर्शन और एक होता बहि दर्शन, है ना। अंतः दर्शन भी होता है और आपका बहि दर्शन भी होता है, दोनों अलग अलग है। अंतः दर्शन विधि के बारे में पूछे के प्रतिपादक कौन होंगे? विकल्प पढ़ लेते पहले। सिगमंड फ्राइड, विलियम वुंट, जेबी वाटसन या फिर टाइडमैन? तो यहाँ पर देखिए, जब अंतः दर्शन विधि के बारे में यदि पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विलियम वुंट होगा। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादक आपके विलियम वुंट होंगे। और बहि दर्शन के बारे में पूछे तो यहाँ पर मैंने प्रश्न रखा है, बहि दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? सिगमंड फ्राइड, विलियम वुंट, जेबी वाटसन या फिर फ्रोबेल? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अंतः दर्शन, है ना। अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादक मैंने बताया था विलियम वुंट, लेकिन बहि दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? राइट आंसर होगा आपका वाटसन, जेबी वाटसन, ये बहि दर्शन विधि के प्रतिपादक होंगे। इंपोर्टेंट है, दोनों विधियां याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? सुकरात होंगे, मारिया मॉन्टेसरी होंगी, पेस्टालोजी या फिर कुक, है ना। पर्यटन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, सही आंसर क्या होगा? तो पर्यटन विधि के बारे में पूछे तो सही आंसर क्या होगा आपका? पेस्टालोजी, है ना। पेस्टालोजी ये पर्यटन विधि के प्रतिपादक होंगे। 8वां प्रश्न, खोज विधि। देखिए, खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, है ना, ये भी कहा जाता है। नाम याद कर लीजिएगा। खोज विधि यदि नहीं दे तो वहां पर ह्यूरिस्टिक विधि आएगी, यदि ये भी नहीं दे तो वहां पर अन्वेषण विधि, है ना। ये तीनों ही एक ही नाम है, एक यानी कि खोज विधि के नाम ही ह्यूरिस्टिक है और अन्वेषण विधि है। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? सुकरात होंगे, रॉबर्ट होंगे, पेस्टालोजी या फिर आर्मस्ट्रांग होंगे? खोज विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? सही आंसर होगा आपका आर्मस्ट्रांग। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपोर्टेंट विधि है, प्रश्न पूछा गया है, ये एग्जाम में आपकी यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है और अन्य टेट एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के किलपैट्रिक है, मारिसन है, पेस्टालोजी या फिर सुकरात है? प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन होंगे?
सही आंसर होगा आपका सुकरात। ये भी इंपोर्टेंट है, प्रश्नोत्तर विधि है ना, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? आपके सुकरात होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे, किलपैट्रिक, रिकेट्स, स्केट्स या फिर पेस्टालोजी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट विधि पूछे तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर किलपैट्रिक होगा, है ना। जो सेकंड वाला विकल्प है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? डेविड होंगे, ड्रेकाली होंगे, हंटर होंगे या फिर गुडवार स्केट्स होंगे। यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछा गया। ये भी इंपोर्टेंट विधि है, जो भी विधियां ली सभी इंपोर्टेंट है, हर एक विधियों को आपको याद कर लेना है। तो 11वें प्रश्न का आंसर होगा आपका गुडवार स्केट्स। ये वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक होंगे। कौन? गुडवार स्केट्स। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है जीवन व्रत अध्ययन विधि। जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? पियाजे, विलियम वुंट, मन या फिर टाइडमैन। ये भी इंपोर्टेंट है। जीवन व्रत अध्ययन विधि आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टाइडमैन, है ना। टाइडमैन ये जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? टर्मन होंगे, टाइडमैन होंगे, हल होंगे या फिर कोहलर। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। सही आंसर होगा टाइडमैन। ये भी टाइडमैन द्वारा दी गई विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि, है ना। 13वें का आंसर होगा आपका सेकंड वाला टाइडमैन। अगला प्रश्न है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक। यहां पर समस्या समाधान विधि वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, टिक कर लीजिएगा, है ना। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? किलपैट्रिक होंगे, मॉरिसन होंगे, पेस्टालोजी या फिर सुकरात, है ना। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? राइट आंसर होगा आपका सुकरात। इंपोर्टेंट है सुकरात, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के मन है, हर्बर्ट है, रॉबर्ट है या फिर हेलन पार्कहर्स्ट है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका रॉबर्ट, है ना। रॉबर्ट ये सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक होंगे। ये भी इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? डेविड वाटसन, लुई ब्रेल या फिर J.M. राइस। मूल्यांकन विधि ये भी विधि इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर J.M. राइस। जो राइस है ये मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि। प्रयोगात्मक विधि को परीक्षण विधि भी कहते हैं या फिर परीक्षण विधि को प्रयोगात्मक विधि भी कहते हैं ना। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? पियाजे, विलियम वुंट, किलपैट्रिक या फिर मॉरिसन, है ना। प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विलियम वुंट। इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, विलियम वुंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है निरीक्षण। देखिए यहां पर आया था परीक्षण विधि, आपको कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षण विधि पूछे तो विलियम वुंट होगा। यहाँ पर निरीक्षण विधि के बारे में पूछा गया है कि निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? वाटसन होंगे, फ्रायड, पेस्टालोजी या फिर आर्मस्ट्रांग, है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वाटसन। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? वाटसन होंगे। और परीक्षण विधि के प्रतिपादक आपके विलियम वुंट होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आदमी ज्यादा कंफ्यूज होता है ना। अगला प्रश्न है आपका इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन होंगे? यहाँ पर इकाई उपागम के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। क्या मन है, हर्बर्ट है, H.C. मॉरिसन है या फिर वॉसबर्न है। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन होंगे? राइट आंसर आपका होगा H.C. मॉरिसन, है ना। ये आपके इकाई उपागम के प्रतिपादक होंगे। अगला प्रश्न विनेटिका विधि, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? कार्लटन वॉसबर्न होंगे, मॉरिसन है, महात्मा गांधी या फिर फ्रोबेल है। विनेटिका विधि के प्रतिपादक के बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वॉसबर्न। कार्लटन वॉसबर्न ये आपके विनेटिका विधि के प्रतिपादक होंगे। वेरी वेरी IMP प्रश्न है, ये भी काफी बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है ड्रेकाली शिक्षण विधि। ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ड्रेकाली या फिर मन। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? ड्रेकाली ही होंगे, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन होंगे? डेविड वाटसन, लुई ब्रेल या फिर राइस। ये भी इंपोर्टेंट है ना। और इसके बारे में सभी को पता होगा, ये भी पूछा गया है काफी बार प्रश्न। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन होंगे? लुई ब्रेल होंगे, इसके बारे में सभी को पता होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? महात्मा गांधी, कमेनियस,
मोरेनो या फिर वासबर्ग। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, कौन होंगे? सही आंसर होगा आपका कमेनियस, है ना, ये प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक होंगे। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बेसिक शिक्षा पद्धति, ये भी इंपोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन होंगे? महात्मा गांधी, अरस्तु, मोरेनो या फिर प्लेटो। बेसिक शिक्षा पद्धति के बारे में पूछे तो आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक महात्मा गांधी होंगे। अगला प्रश्न है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? समाज मिति विधि के प्रतिपादक के बारे में महात्मा गांधी है, मोरेनो है, हंटर है या फिर गुडवर्थ स्केट्स है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक, ये भी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मोरेनो, एल मोरेनो, ये समाज मिति विधि के प्रतिपादक होंगे। चलिए, आगमन विधि के प्रतिपादक, आगमन और निगमन दोनों ही इंपोर्टेंट है, एक एक करके दोनों के बारे में बताएंगे। देखिए, आगमन विधि के बारे में पूछे कि इसके प्रतिपादक कौन होंगे? महात्मा गांधी, अरस्तु, मोरेनो या फिर प्लेटो। तो आगमन विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु, है ना, याद रखिएगा। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? अरस्तु होंगे। लेकिन निगमन विधि के बारे में पूछे कि भाई निगमन विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? किलपेट्रिक होंगे, मोरिसन होंगे, पेस्टलोजी या फिर प्लेटो। तो निगमन विधि के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या हुआ? प्लेटो, है ना, याद रखिएगा। दोनों की दोनों विधियां इंपोर्टेंट हैं। निगमन विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो प्लेटो होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, हर्बट विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? मन, हर्बट, रॉबर्ट या फिर हेलन पार्कर्स। तो यहाँ पर इसको भी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में नाम छुपा हुआ है ना। हर्बट विधि हर्बट के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? प्लेटो, हर्बट, स्किनर या फिर वुडवर्थ, है ना। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा वुडवर्थ, याद रखिएगा। यह भी इंपोर्टेंट है, वह लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ, है ना। वुडवर्थ ये प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक होंगे, ये भी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के प्रतिपादक। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रोबेल, मोंटेसरी, प्लेटो या फिर पेस्टलोजी। संवाद विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर प्लेटो, याद रखिएगा। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? आपके प्लेटो होंगे। अंतिम प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया था, यह आपका क्यूज के तौर पर होगा। आपको क्वेश्चन 31 लिख के बताना है कि सही आंसर क्या होगा, क्या 1 होगा, क्या 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा ना। इस प्रकार से आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है इसका। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, है ना, इसे बहा अनुदेशन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? स्किनर, फ्रायड, पियाजे या फिर वुडवर्थ। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नहीं आता है कमेंट जरूर करिएगा, वहां पर मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, है ना। रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन विधि या फिर जो बाह्य अनुदेशन विधि है उसके प्रतिपादक कौन होंगे, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।